संजय सोनी, लालगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ऊष्मा हीट का मूल समीकरण इस प्रकार है, डाउन फिंगर Q इक्वल्स mc डेल्टा T, जहां Q इक्वल्स ऊष्मा की मात्रा हीट जूल जूल में, m इक्वल्स पदार्थ का द्रव्यमान मास किलोग्राम किलोग्राम में, C इक्वल्स विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T इक्वल्स तापमान में परिवर्तन चेंज इन टेम्परेचर। स्मॉल डायमंड व्याख्या, ये समीकरण बताता है कि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। जितना अधिक द्रव्यमान या विशिष्ट ऊष्मा होगी उतनी ही अधिक ऊष्मा चाहिए होगी। स्मॉल डायमंड उदाहरण, यदि 2 किलोग्राम्स पानी जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो Q इक्वल्स 2 टाइम्स 4200 टाइम्स 40 to 20, Q इक्वल्स 168,000 J अर्थात 168 किलो जूल ऊष्मा चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। हैंड्स क्लैपिंग गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए गैस का सामान्य समीकरण जनरल गैस इक्वेशन उपयोग किया जाता है। थर्मोमीटर गैस का सामान्य समीकरण PV इक्वल्स nRT, जहां P इक्वल्स दाब प्रेशर पास्कल पा में, V इक्वल्स आयतन वॉल्यूम घन मीटर m क्यूब में, n इक्वल्स गैस के मोल की संख्या नंबर ऑफ मोल्स, R इक्वल्स सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इक्वल्स 8.314 J मो के। स्मॉल डायमंड, ये समीकरण 3 प्रसिद्ध गैस नियमों को मिलाकर बना है। 1. बॉयल का नियम बॉयल्स लॉ, P_1 वोल्ट_1 इक्वल्स P_2 वोल्ट्स_2 क्वाड T इक्वल्स कांस्टेंट 2. चार्ल्स का नियम चार्ल्स लॉ, फ्रैक V_1 T_1 इक्वल्स फ्रैक V_2 T_2 क्वाड P इक्वल्स कांस्टेंट 3. गे-लुसैक का नियम गे-लुसैक्स लॉ, फ्रैक P_1 T_1 इक्वल्स फ्रैक P_2 T_2 क्वाड V इक्वल्स कांस्टेंट। स्मॉल डायमंड, और जब इन तीनों नियमों को जोड़ा गया तो बना फ्रैक P_1 वोल्ट_1 T_1 इक्वल्स फ्रैक P_2 वोल्ट्स_2 T_2 PV इक्वल्स nRT। स्मॉल डायमंड उदाहरण, यदि 1 मोल गैस 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल्स दाब पर 273 के तापमान पर है, V इक्वल्स फ्रैक nRT, P इक्वल्स फ्रैक 1 टाइम्स 8.314 टाइम्स 273 101,325 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 0.0224 m क्यूब्ड। बहुत अच्छा फायर, आपने जो समीकरण लिखा है वह वास्तव में ऊष्मा उत्पन्न करने वाली रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सुंदर उदाहरण है। आइए इसे चरणवार समझते हैं। डाउन फिंगर स्मॉल डायमंड, चरण 1 कार्बन का दहन कंबस्टन ऑफ कार्बन C+O_2 राइट एरो CO_2 टेक्स्ट ऊष्मा राइट फिंगर अर्थ, जब कार्बन C को ऑक्सीजन O में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO बनती है और ऊष्मा हीट निकलती है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्मॉल डायमंड, चरण 2 CO और जल HO की उपस्थिति में ऊष्मा का प्रभाव। आपका दिया दूसरा समीकरण CO_2 + H_2O राइट एरो टेक्स्ट ऊष्मा। वास्तविकता में यह अभिक्रिया सीधी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊष्मा स्थानांतरण हीट इंटरैक्शन को दर्शाती है। यानी जब CO गैस और जल HO उपस्थित होते हैं तो वे ऊष्मा को संग्रह या मुक्त कर सकते हैं, जैसे वातावरण में